क्या हाल है दोस्तों। अगर आप 2021 में 60,000 रुपीज से नीचे का लैपटॉप बाय कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो क्या है वो बड़ी मिस्टेक? अगर आप 60,000 के नीचे लैपटॉप बाय करते हैं, फ्यूचर में क्या क्या परेशानी हो सकती है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, तभी आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में भी इसी तरह के टेक्निकल वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। अभी आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा अमेजन और फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही थी। मैंने दो वीडियोस आपको प्रोड्यूस करके दिए थे। 70,000 रुपीज़ से 1,10,000 रुपीज़ तक के लैपटॉप मैंने कवर किए थे, और एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने 70,000 से नीचे के लैपटॉप कवर किए थे। मतलब 60,000 रुपीज़ से लेकर के 70,000 रुपीज़ तक के लैपटॉप मैंने कवर किए थे। लेकिन मैंने वहां पर 60,000 से नीचे के लैपटॉप कवर नहीं किए, मतलब 50,000 से लेकर के 60,000 तक के लैपटॉप मैंने कवर नहीं किए। तो क्या परेशानी है इन लैपटॉप में, और अगर आप इस तरह के लैपटॉप बाय करते हैं तो आपको क्या फ्यूचर में दिक्कतें आ सकती हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप 60,000 रुपये के नीचे का लैपटॉप खरीदेंगे तो आपको क्या मिलेगा और प्रॉब्लम कहाँ पर है। दोस्तों, अगर आप 60,000 रुपये से नीचे का लैपटॉप बाय करते हैं तो आपको i5 9 जनरेशन CPU मिलेगा, या फिर आपको Ryzen 5 Ryzen 7 मिलेगा 3rd जनरेशन वाला। तो ये तीनों ही CPU मेरी नज़र में आज की डेट में आउटडेटेड हो गए हैं, क्योंकि Ryzen 4000 सीरीज़ ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, Ryzen 5000 सीरीज़ आने वाली है, और Ryzen 4000 सीरीज़ के लैपटॉप्स ऑलरेडी आउटडेटेड होने वाले हैं। और सिर्फ आउटडेटेड होने वाले लैपटॉप, इससे हमें मतलब नहीं है, बल्कि i5 9 जनरेशन और Ryzen 5 Ryzen 7 3rd जनरेशन वाले इतने कैपेबल CPU अब नहीं बचे हैं। बल्कि i5 9 जनरेशन तो Ryzen 5 और Ryzen 7 के कंपैरिजन में थोड़ा अब भी कैपेबल है, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको Ryzen 5 और Ryzen 7 का कोई भी लैपटॉप मिल रहा है 60,000 के नीचे 3rd जनरेशन Ryzen CPU वाला, तो आप उससे पूरी तरह से अवॉइड करिए, क्योंकि वो लैपटॉप आपके लिए फ्यूचर यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आपको इन CPUs को लेकर के कोई और डाउट है और आप कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि ये CPUs कितने फ्यूचर प्रूफ हैं, तो आप ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो मिलेगा, उसको देखिए। वहाँ मैंने इन CPUs को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इनकी पावर को बताया है, और ये भी बताया है कि ये लैपटॉप कितने फ्यूचर प्रूफ रहेंगे अगर आप इन CPUs के साथ में लैपटॉप बाय करते हैं। अब यहाँ पर 2021 में ऑलरेडी कंपनीज ने खुद ही बेंचमार्क सेट कर दिया है, हमने नहीं किया है, कंपनी ने खुद से ही बेंचमार्क सेट कर दिया है कि Ryzen 5 4600H CPU लेना, कम से कम इतनी परफॉर्मेंस वाला CPU लेना मस्ट हो गया है, जहां आपको 6 कोर 12 थ्रेड देखने को मिलते हैं। जबकि आप Ryzen 5 Ryzen 7 और i5 9 जनरेशन वाले CPU के साथ जाएंगे, जो कि प्रीवियस जनरेशन वाले हैं, तो आपको वहां पर केवल 4 कोर और 8 थ्रेड देखने को मिलेंगे। ये गेमिंग लैपटॉप के लिए एंट्री लेवल है। और यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आप गेम्स के अलावा कुछ भी और काम करते हैं अपने लैपटॉप में, तो आपको एक स्लगिश परफॉर्मेंस मिलेगी। या फिर आप कह लो, अगर आप कोई भी एक लैपटॉप थोड़ी भी अच्छी परफॉर्मेंस वाला यूज़ करेंगे, तब आप फील करेंगे कि आपने जो लैपटॉप लिया है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लगिश है। हालांकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है i5 10 जनरेशन, और i5 9 जनरेशन भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि i5 9 जनरेशन और 10 जनरेशन में तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बड़ा डिफरेंस पैदा होता है Ryzen 5 Ryzen 7 3rd जनरेशन में और i5 10 जनरेशन में। तो ये चीज़ आपको एक समझ के रखनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, सिर्फ कोर्स का और सिर्फ थ्रेड्स का डिफरेंस नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है जब भी आप कोई मल्टीटास्किंग करते हैं या मल्टीटास्किंग नहीं भी करते हैं। दोस्तों देखिए, आजकल क्या सिनेरियो चल रहा है, जो भी बंदा गेमिंग लैपटॉप बाय करता है तो वो सिर्फ गेम नहीं खेलता है, बल्कि कुछ और कंटेंट क्रिएशन जैसा कुछ और काम भी करता है, सॉफ्टवेयर चलाता है, मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा करता है। तो ऐसे बंदों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप Ryzen 5 4600H कम से कम लीजिए, क्योंकि अगर आप ये CPU बाय करेंगे तो आपको i7 10 जनरेशन के इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगी, और अगर आप ये CPU बाय नहीं करेंगे तो आपको i7 10 जनरेशन के इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। इंटेल में अगर आप ले रहे हैं तो आपको i7 10 जनरेशन कम से कम लेना पड़ेगा, तभी Ryzen 5 4600H के इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो अगर आप i7 10 जनरेशन के लिए जाएंगे तो वो तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि 60,000 रुपीज़ अगर आपका बजट है, या फिर 60,000 से थोड़ा कम भी है, तो चाहे तो रुक जाइए या फिर कुछ भी करिए, आप अपने बजट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करिए और 60,000 रुपीज़ के ऊपर आइए और कोई अच्छा गेमिंग लैपटॉप बाय कीजिए।
गेमिंग लैपटॉप जो आप बाय कर रहे हैं उसके अंदर कम से कम 256 GB की SSD होनी चाहिए और 1 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव होनी चाहिए। अगर ये आपके लैपटॉप में नहीं होगी तो आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा तो आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बाय करनी पड़ेगी, मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप गेम्स के शौकीन हैं तो आपको ये बात पता होगी कि गेम्स कितने बड़े बड़े साइज के होते हैं और उन्हें लोड करने के लिए हार्ड ड्राइव में काफ़ी स्पेस होना चाहिए या फिर SSD में काफ़ी स्पेस होना चाहिए, जो कि अगर आपके SSD या हार्ड ड्राइव में इतना स्पेस नहीं होगा तो आपको किसी ना किसी एक्सटर्नल मीडियम की तरफ जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि पहले ही जो चॉइस आप बना रहे हैं उसे अच्छी चॉइस को बनाइए और एटलीस्ट 256 GB की SSD और 1 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव तो लीजिए ही लीजिए। कुछ टाइम के बाद आपको i5 9th जनरेशन और Ryzen 5 Ryzen 7 3rd जनरेशन वाले इतने आउटडेटेड फील होंगे थोड़े ही टाइम बाद जब आप देखेंगे Ryzen 5000 सीरीज को आते हुए और आप कुछ और CPUs को भी जैसे इंटेल के 11th जनरेशन CPUs को भी आते हुए देखेंगे, तब आप रियल में फील करेंगे कि आपने बहुत रॉन्ग डिसीजन लिया है और आप काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करेंगे। जब आपका बजट 55,000 है या 57,000 है, आप अपने बजट को इंक्रीज करेंगे तो आपके 6-7 हज़ार ज़्यादा में ज़्यादा रुपए खर्च होंगे, लेकिन आपको एक फ्यूचर प्रूफ डिवाइस मिल जाएगी जिसे आप 4-5 साल तक 6 साल तक जब तक आपका लैपटॉप जिंदा रहे तब तक आप आराम से यूज़ करते रह सकते हैं। लेकिन अगर आप रॉन्ग चॉइस करेंगे तो हो सकता है कि आपका लैपटॉप जो है फ्यूचर में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे या फिर आपकी डिमांड को फुलफिल ना कर पाए। दोस्तों, लैपटॉप्स जो हैं गेमिंग लैपटॉप वो काफ़ी कॉस्टली डिवाइस होती है, ये बात आप जानते हो, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये कोई मोबाइल नहीं है कि आप जो है उठा के इसे सेल कर देंगे, तो ऐसे ये सेल भी नहीं होते हैं आसानी से और आपको फ्यूचर में लॉस झेलना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप अभी डिसीजन बनाइए, अच्छा डिसीजन बनाइए और सही लैपटॉप बाय कीजिए। अगर आपका बजट नहीं खिंच पा रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ टाइम वेट कर लीजिए, लेकिन आप रॉन्ग चॉइस मत करिए। इंस्टा पे मुझे लगातार मैसेजेस आते रहते हैं, आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको सही एडवाइस दूँ, हमेशा आपको सही एडवाइस करूँ, आपकी चॉइस कभी भी रॉन्ग ना होने दूँ। सो यही है दोस्तों मेरी फाइनल एडवाइस जो मैंने इस वीडियो में आपको सजेस्ट किया है। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। फ्यूचर में आपको और भी ज़्यादा वैल्यूएबल और भी ज़्यादा टेक्निकल वीडियोस मिलने वाले हैं, बहुत सारे लैपटॉप्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यू लाने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फ्यूचर में आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।